Namaste. I welcome you all to another episode of Eximpreneur. Eximpreneur में आज हमारे साथ हैं यश अग्रवाल और यश ने केमिकल्स में एक्सपोर्ट किया है. टू बी वेरी स्पेसिफिक, उन्होंने इंटरमीडिएट डाइज में एक्सपोर्ट किया है. आज हम उन्हीं से जानेंगे आगे द IIIM का कोर्स करने के बाद उन्होंने कैसे एक्सपोर्ट किया. वैसे तो इन्होंने सिर्फ जनवरी 21-22 में ही कोर्स किया है, मतलब यही साल. एंड नाउ ही इज ऑलरेडी एन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर इन केमिकल्स. तो हम यश से अभी जानेंगे. वेलकम यश, वेलकम टू आवर शो. हेलो. एंड आप हमें बताइए कि आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्यों करना था. ये डाइज हमारा जो केमिकल है वो फील्ड बहुत वास्ट फील्ड था पहले से ही. तो पापा का बहुत पहले से बिजनेस था केमिकल्स का. वो बहुत पहले से कर रहे हैं, वो लोग 94 से केमिकल का बिजनेस कर रहे हैं. बट इसमें क्या था, जो भी बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ है GIDCs में, तो जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट था ना, उनका पूरा एम्बिशन, उनका रहना करना और उनका जो वो था वो बहुत ही अलग था. वो अलग ही स्टाइल से बिजनेस करते थे. उनको इधर कोई लोकल कस्टमर्स का कुछ इतना वो था ही. उनको ऐसा था कि एक्सपोर्ट हो रहा है ना मेरा, वो लोकल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे. और उनके पास रेगुलर बिजनेस रहता था. जैसे कि भी लोकल मार्केट में हमारे पास रेगुलर बिजनेस नहीं रह पाता है, बिकॉज इंडिया में 8 to 9 मंथ्स ही बिजनेस रहता है. 12 मंथ्स तक बिजनेस नहीं रह पाता. और ओवरहेड्स तो 12 मंथ्स तक ही चलते हैं. जो अपने फैक्ट्री चला रहे, रन कर रहे, उसके ओवरहेड्स रहते ही है चालू. इसके लिए मैंने सोचा कि पूरी दुनिया कर रही है एक्सपोर्ट, तो अपने क्यों नहीं कर सकते. इसके लिए मैंने IIIM का कोर्स ज्वाइन किया, इसकी प्रोसेस जानने के लिए, इसमें क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है और किस किस चीज़ पे ज़्यादा अपना कॉन्सेंट्रेट करना है, जिससे अपने बिजनेस ईजीली कर पाए और अपना पैसा भी ना डूबे. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू यश कि आपके पेरेंट्स, आपके फादर और आपके रिश्तेदार मतलब चाचा वगैरह ये आपका बिजनेस कर ही रहे थे, पर यूं कि ओवरहेड्स यानी कि एक्सपेंसेस, इनकी मार्केट है जो 8-9 महीने की ही हैं बाजार में बिकने का. लोकली बेचने की मार्केट 8-9 महीने ही है. तो बाकी का टाइम तो हमें खर्चा लगेगा, एम्प्लॉयज़ का, फैक्ट्री का, ये वो. तो क्या करें. और इन्होंने लाइफस्टाइल देखी अदर एक्सपोर्टर्स की, इसी के फील्ड में GIDC में ही लाइफस्टाइल देखी उनकी. उनके 2400 घंटे और 12 महीने उनका बिजनेस रहता है. वो ना उनका उठना बैठना अलग लोगों से था. सो ही गॉट इनटू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. और फादर का बिजनेस उन्होंने डाइवर्ट करके वही बिजनेस में काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट मतलब एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस into the world. Okay, यश हमें ये बताइए ऐसा क्या है केमिकल्स का कि what is it. आप थोड़ा सा हमें केमिकल्स के बारे में बताइए. मुझे तो केमिकल्स यानी कि वो लिक्विड जैसा कुछ आता है, केमिकल यानी कि कोई हानिकारक होता है. ये आपका केमिकल कैसा है. ये केमिकल्स है वो बहुत वास्ट फील्ड है. केमिकल बहुत सारे प्रकार के होते हैं. केमिकल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं. मोस्टली हर चीज़ में केमिकल्स का यूसेज रहता ही है. अब जो हमारा केमिकल है वो केमिकल है डाइज बनाने में काम आता है. वो जो केमिकल हम देते हैं उससे डाइज बनती है. और इसमें बहुत से प्रकार है. हमारे डाइज इंटरमीडिएट के अंदर बहुत से केमिकल है. मिलियंस ऑफ केमिकल्स होंगे जो अलग अलग डाइज के लिए यूज़ होते हैं. बिकॉज आपको पता होगा कि दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत से कलर्स है, तो कलर्स करने के लिए वो डाइज यूज़ होती है. तो जो डाइज यूज़ होती है वो हमारा जो डाइज इंटरमीडिएट का रॉ मटेरियल होता है, उसके थ्रू डाइज बनती है. और वो डाइज सब कलर में, पेंट्स में, कपड़े के कलर में, हर जगह वो यूज़ होती है. ओके. और आपकी कौन सी डाई है, HS कोड क्या है, और आपकी डाई जो है वो कौन सी इंडस्ट्री में यूज होती है. इंटरमीडिएट डाई इंटरमीडिएट जो आप बोलते हैं. हाँ, मेरी जो डाइज इंटरमीडिएट है, मेरा प्रोडक्ट का नाम है पाप्सा. दैट इज पैरा एमिनो एजो बेंजीन 4 सल्फोनिक एसिड. उसका HS कोड है 29270090. वो मेरा जो है वो ऑरेंज TGLL बनाने में यूज़ होता है. ऑरेंज TGLL जो प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट से ऑरेंज TGLL बनती है. खाली मेरी प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, ऑरेंज TGLL बनाने के लिए एक और भी प्रोडक्ट चाहिए. पर हम लोग उसकी एक प्रोडक्ट उनको सप्लाई करते हैं और वो 2 प्रोडक्ट को मिक्स करके वो लोग बनाते हैं ऑरेंज TGLL. और ऑरेंज TGLL अपने पेपर्स होते हैं, पेपर इंडस्ट्री में जो कलर चढ़ता है, जो आपको पता होगा ऑरेंज पेपर आता है, क्राफ्ट पेपर आता है, उसमें यूज़ होता है ये जो हमारा प्रोडक्ट है. अच्छा,
तो दिस इज पाप्सा, यू सेड पाप्सा। पाप्सा, पाप्सा। या पाप्सा, आई हैव हर्ड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एक बार और रिपीट कीजिए उसका फुल फॉर्म। पैरा एमिनो एजो बेंजीन 4 सल्फोनिक एसिड। एंड HS कोड? And HS code was 29270090। ऑल राइट। और ये आप कैसे से सप्लाई कर लेते हैं या अपनी खुद की फादर की फैक्ट्री से लेते हैं? नहीं, ये कहाँ से आपका? हम लोग ये खुद जॉब वर्क कराते हैं, इसके सब रॉ मटेरियल्स हम लोग सप्लाई करते हैं और सब टेक्नीशियन जो जिधर हम लोग जॉब वर्क कराते हैं वहाँ टेक्नीशियन टीम सब हमारी रहती है, क्योंकि पूरा प्रोडक्शन केमिकल बनाने में प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। इसमें अगर ये अच्छा चलता है उसकी क्वालिटी और उसका ईल्ड मीन्स के इतना माल डाला और इतना माल बाहर आना चाहिए, अगर वो नहीं आता तो केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा नुकसान में जा सकती है। इसके लिए जहाँ पे जॉब वर्क होता है वहाँ पे हमारे ही टेक्नीशियंस रहते हैं और हमारी लेबर ही रहती है, बट प्लांट उनका रहता है और शॉर्टली हम हमारा प्लांट भी कर रहे हैं इसके लिए। ओके, यश, आपने क्या पढ़ा है इसके लिए? क्या केमिकल इंजीनियर होना ज़रूरी है? क्या केमिकल का नॉलेज कैसे लेते हैं? नहीं, कोई केमिकल इंजीनियरिंग नहीं जरूरी। मैं बीकॉम पढ़ा हुआ हूँ, मेरे फादर भी बीकॉम पढ़े हुए, बट मार्केट का एक्सपीरियंस और उसका स्टडी करते करते सब पता चलता है कैसे बनता है ये। इसमें कोई केमिकल इंजीनियरिंग की जरूर नहीं है, बट हम लोग के जो टेक्नीशियन होते हैं वो लोग केमिकल इंजीनियर होते हैं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग ओनली बिजनेस करना जानते हैं। हम केमिकल इंजीनियर्स को जॉब पे रख के हम हमारा काम कराते हैं, बट नॉलेज हमारे पास है। इंजीनियर को ऐसा नहीं पता ये प्रोडक्ट कैसे बनती, इंजीनियर को अपने को ही बताना पड़ता है ये प्रोडक्ट ऐसे बना। वो फोकस करके उधर खड़ा रहता है, वो देखता है कहाँ पे कोई भूल नहीं कर रहा, क्योंकि ये वर्क लेबर वर्क है। तो इंजीनियर रहता है हमारे फैक्ट्रीज में, बट उसको एक बार हमको सिखाना पड़ता है इंजीनियर को भी कि भाई ऐसे ही प्रोडक्ट बनती है, इसका ऐसे ऐसे सब फॉर्मूला है, इतना मटेरियल ये डालेंगे, ये स्टेज पे। ये एक दिन की प्रोसेस होती है पूरी, 24 से 48 घंटे में एक बार माल निकलता है हमारा। ओके, और आपको इसको एक्सपोर्ट जब करना था, आपको आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही उद्देश्य था, तो आपको जब ये एक्सपोर्ट करना था तो आपका प्रोडक्शन क्या इतना था कि उतनी क्वांटिटी आप पहले एक्सपोर्ट में कर सके? नहीं, इतना प्रोडक्शन नहीं था हमारा। प्रोडक्शन था बट कैसा था, अभी लोकल लेवल का प्रोडक्शन था, जो भी था सब लोकल लेवल का, क्योंकि हमको इतने ईयर से बिजनेस है तो पता है कितना माल चलेगा। तो हम लोग इतना फोकस प्रोडक्शन बढ़ाने पे नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमको पता है जो 3 महीने 2 महीने हमारे फ्री जाएंगे लोकल मार्केट में, तब हम ये जो बैकलॉग ऑर्डर्स है उसको हम पूरा कर सकते। बट अब एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास ऑर्डर का फ्लो बढ़ गया है, जिससे वो फ्लो से हम लोग क्या, अब हमको जो हमारा 50-60 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन था उसको हम 80-90 मैट्रिक टन पे ले जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग के ऊपर बैक फ्लो नहीं रहे। हम लोग बैक फ्लो नहीं रहे, इसके लिए हम लोग उसके लिए एक्स्ट्रा मशीनरीज और वो सब ऐड करके हमारे ही प्लांट में जहाँ पे जॉब वर्क करा रहे हैं वहाँ पे ही हमारा काम बढ़ सकता है, इसलिए हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं। ऑल राइट, आपका पहला एक्सपोर्ट हुआ था या इंपोर्ट हुआ था? आप दोनों कर रहे हैं? हाँ, मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा जो डील हुआ था, जब जो पार्टी था बाहर था उसके साथ ऐसा डील हुआ था जैसे कि जो उसका रॉ मटेरियल है, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो उधर सेल करता था। तो हमारा ऐसा डील हुआ था, आपको पाप्सा लेना है तो हम देते हैं और उसके सामने आप हमको रॉ मटेरियल आप हमको दे दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उनसे उसका रॉ मटेरियल लिया और हमने हमारा पाप्सा को एक्सपोर्ट किया, यानी दोनों डील साथ में ही हुआ था। अच्छा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आपने रॉ मटेरियल भी उन्हीं से लिया और बनाया पूरा एंड प्रोडक्ट जो आपको पाप्सा बनाना था वो आपने बनाया और पाप्सा बन के फिर आपने उनको उन्हीं को एक्सपोर्ट किया। तो योर इंपोर्टर आल्सो वाज द सेम एंड योर एक्सपोर्टर आल्सो वाज द सेम। ऑल राइट, वेरी गुड, दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच वी हैव गॉट हियर। तो आपका ये कॉन्टैक्ट कैसे हुआ इस एक्सपोर्टर इंपोर्टर से, या फिर जो भी बायर है जो भी है उनसे कॉन्टैक्ट कैसे हुआ आपका? आपका तो पहली बार का था। हाँ, ये इसमें क्या हुआ, जैसे कि IIIM में सिखाया गया था कि बायर स्टडी कैसे करना है। आप लोग फेयर्स में जाते हैं तो वो फेयर्स का हम लोग ने क्या किया, मैंने उसका ऑनलाइन स्टडी जैसे अपने क्लासेस में बताया गया है कि अपने बायर सर्च के लिए भाई एग्जीबिशंस होते हैं, अनेक एग्जीबिशंस होते हैं। तो मेरे को पता, मेरी इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, तो लोग कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे थे वो मेरे को पता था। अब मेरे को क्या फोकस करना था, उसको मैं कैसे ढूंढूं, वो इंसान तक कैसे पहुंचूं। तो उसके लिए मैंने वहाँ के एग्जीबिशंस का पूरा वो निकाला डेटा कि भाई क्या क्या कौन कौन विजिटर्स है। अब विजिटर्स में भी जाके मैंने देखा कौन कौन क्या क्या ले रहा है, वो भी डेटा में जो अपने एग्जीबिटर लिस्ट होती है उसमें लिखा ही होता है, इसने यहाँ से ये लिया, ये बिजनेस किया, पूरा उसमें लिखा ही होता है। उसको डीपली स्टडी करेंगे, उसमें टाइम लगेगा,
ईजी नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा, बट टाइम दोगे तो आपको मिलेगा। तो मेरे को बहुत सारे बायर मिले, बहुत सारे लोग मिले, मेरी प्रोडक्ट नहीं भी लेते थे, बट मैं उस पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि मेरे को पता था एक ना एक दिन आएगा, मेरे को मेरा परफेक्ट बायर मिल जाएगा जो मेरे को ढूंढ रहा हूँ। वो मैंने ढूंढता गया, मेरे को 1 महीना 2 महीना लगा बायर ढूंढने में, फिर मेरा अब काम उसके साथ चालू हो गया। ओके, बायर के साथ आपने कैसे बातचीत की? व्हाट वाज द आप बातचीत कैसे कर रहे थे? आप कह रहे हो कि वो बायर कहाँ का है? फर्स्ट ऑफ ऑल विच कंट्री इज इन? चाइना का है बायर। बायर चाइना का है, वेरी गुड। चाइना दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है और आपने उसी को ये लिया। ओके, आपने कौन सी लैंग्वेज में उससे बात की? इंग्लिश में ही बात की। इंग्लिश में ही बात की। और व्हाट्सएप वगैरह कुछ यूज करते थे आप? हाँ, मैं यूज करता था और वो भी यूज कर रहा था। व्हाट्सएप यूज करता था वो या वीचैट यूज करता था? व्हाट्सएप यूज करता है। अच्छा, और वो उसको इंग्लिश आती थी। वेरी गुड, वेरी लकी दैट यू आर। ऑल राइट, अभी आपने उन्हीं से आपने रॉ मटेरियल लिया। हाँ, और उन्हीं को आपने एक्सपोर्ट किया, ये चाइनीज कस्टमर Yes. को। ऑल राइट, वेरिफिकेशन करवाया था बायर का? यस, मैंने कराया था वेरिफिकेशन। कहाँ से करवाया था? मैंने ये वेरिफिकेशन ECGC से कराया था। पर वो तो जब बायर बना तब, पहले तो आपने इंपोर्ट किया उनसे। नहीं, मैंने इंपोर्ट नहीं किया। जैसे उसका आया, जैसे हमारा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और वो होता है, तो फिर मैंने उसके बाद उनको बोला था कि मेरे को 2 डेज का टाइम चाहिए। तो फिर अपने ECGC के पास गया मैं कि मेरे को उससे ऐसे मटेरियल खरीदना है और ऐसे मेरे को उसको मटेरियल देना है, तो इसका स्कोर क्या है, हम लोग इसको दे सकते हैं, आपको क्या लगता है? ECGC से जाके पूछा मैंने, मैं खुद ही गया था ECGC के पास। मैंने उनसे पूछा आपको क्या लगता है कि इनको हम दे तो कोई प्रॉब्लम है? इसका बिजनेस रिलेशन कैसा है इंडिया के साथ? कोई आगे कोई दूसरी पार्टी को तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बिजनेस कर रहा था, मेरे को उसके साथ जुड़ना था, तो मेरे को ECGC के पास जाके पूछना पड़ा। उन्होंने बोला बिजनेस कर सकते हो। ओके, फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़े। क्रेडिट इंश्योरेंस लिया था आपने? यस, लिया है। ओके, अभी आपने उनको एक्सपोर्ट किया, कैसे एक्सपोर्ट किया आपने? मतलब इट वाज फुल कंटेनर लोड या LCL था, कैसा था? फुल कंटेनर लोड में एक्सपोर्ट किया। और आपका ये पैकिंग वगैरह कैसा था? केमिकल है तो ये हम लोग ने HDPE बैग्स में किया था, इनसाइड लाइनर रहता है, वो उसको पैक किया। उसके बाद हम लोग ने उसको पैलेट पे रखा, पैलेटिंग कराया और ऊपर रैपिंग करके, और रैपिंग के अंदर हमारे स्टिकर्स, ये पैलेट पे हमारा लॉट वाइज मटेरियल होता है कि ये लॉट में इतना बैग्स है, ये बैग्स इस पैलेट पे इतना है। तो इस हिसाब से मैंने पैकिंग लिस्ट बनाया और उसको हर पैलेट वाइज पैलेटिंग किया और फिर हमने एक्सपोर्ट किया। इसको कोई कौन सा कंटेनर आपने यूज किया था, रीफर या नॉर्मल? मैंने नॉर्मल कंटेनर यूज किया था। ये और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़े इसके लिए? डॉक्यूमेंट्स मेरे को पैकिंग लिस्ट देना पड़ा, प्री शिपमेंट इनवॉइस देना पड़ा मेरे को, फिर मैंने CHA अपॉइंट किया था, उसने हर एक डॉक्यूमेंट्स मांगता गया, कॉमर्शियल इनवॉइस मांगता गया, फिर उसने नहीं वो सब तो ठीक है, सॉरी, पर मैं ये मानती हूँ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए। हाँ, ओके, प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस चाहिए था। Yes. और फिर हमारा लैब रिपोर्ट, जो लैब रिपोर्ट होती है, लैब एनालिसिस रिपोर्ट, वो हमको कराना पड़ा। वो करा के वो रिपोर्ट हमने उनको भेजी, उसके साथ सैंपल्स भेजे। जो हमारा शिपमेंट गया उसका भी सैंपल हमने उनको बाय कुरियर भेजा हुआ है, वो लोग उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारा बाय शिपमेंट तो हमारा पहुंचेगा बाद में, पर उसके पहले उसके पास सैंपल्स पहुंच जाए, वो चेक कर ले। हमने इधर चेक करा लिया और वो उधर चेक करा लेगा, ओके होगा तो हम लोग के आगे नेक्स्ट बिजनेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि शिपमेंट पहुंचने तक हम लोग को रुकना नहीं, मेरे को भी नहीं रुकना और उसको भी नहीं रुकना, हम लोग को आगे बिजनेस करना है। तो शिपमेंट चल रहा है, हम हमारा और बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो आपको 2 चीजें करनी पड़ी, अगर मैं ठीक से समझी हूँ तो प्लीज करेक्ट मी इन केस इफ मैं एक आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस देना होगा। हाँ। देना पड़ा। तो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आपको कैसे दिया आपने? और दूसरा मेरा पॉइंट है कि आपने एक और लैब टेस्ट करवाई। ओके, तो ये 2 चीजें आपने कहाँ और कैसे किया? जैसे सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, उसके लिए सब इंस्ट्रूमेंट हमारे पास खुद के पास फैक्ट्री पे अवेलेबल है। उसमें चेकिंग कराना होता है। जो इसकी जो प्रोसेस होती है वो लेंदी प्रोसेस है, वो उसको जो देखेगा जो समझेगा उसको ही पता चलेगा, हर कोई को नहीं पता चलेगा ये मेरा प्रोडक्ट है। वो प्रोसेस हमारे वहाँ पे जो रिपोर्ट जो लैब है उसके अंदर ही टेस्ट हुआ, बट जो दूसरा सर्टिफिकेट चाहिए था उसके लिए हमको इधर जो वटवा में लैब्स है, काफ़ी लैब्स है जो केमिकल की लैब्स है, जो उधर इसका ही टेस्टिंग करती है। उसके लिए एक बहुत बड़ी मशीन होती है, उसका नाम है HPLC रिपोर्ट। तो HPLC रिपोर्ट के लिए वो ज़रूरी होती है, जिससे अपने को इसका दूसरा प्रोडक्ट में क्या क्या अंदर क्या क्या है, वाटर कंटेंट क्या है, इसमें इम्प्यूरिटीज़ क्या है, बाकी सॉल्ट कंटेंट क्या है और बाकी सब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, वो क्या है वो चेक कराने के लिए हमको बड़ी लैब में भेजना पड़ता है। वो वटवा के अंदर
है। वुड यू माइंड शेयरिंग दीज टू रिपोर्ट्स विथ आवर व्यूअर्स? आप ये रिपोर्ट्स दोनों शेयर कर सकते हैं, आप नाम हटा सकते हैं? नहीं, वो रिपोर्ट मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वो हमारा बिजनेस का फैक्टर अंदर का कि भाई ये हम लोग ऐसे मटेरियल बना रहे हैं, वो हम बाहर नहीं बता सकते। अच्छा, ऑल राइट, ओके, थैंक यू। नाउ आपने कौन सी इनको टर्म और कौन सी पेमेंट टर्म यूज की थी चाइना के बायर के साथ? मैंने 90 डेज DA 90 डेज यूज की थी। ओके, ये समझाएंगे हमारे दर्शकों को? सबको वैसे पता ही है, पर आप दर्शकों को समझाओ DA 90 डेज क्या है? DA 90 डेज में ये है कि हमको जो हमारा मटेरियल है, जैसे कि मेरा मटेरियल मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मेरा शिप पे चढ़ता है, उस दिन मेरी BL आती है। BL बाय बैंक, मैं मेरी बैंक को मेरे डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने लिखे इन परचेज ऑर्डर, वो सब डॉक्यूमेंट्स मैं बैंक को देता हूँ। मेरी बैंक उसके बैंक को देती है और वो बैंक में जाके गारंटी बाय रिटर्न, ओनली बाय रिटर्न, नो कोई भी प्रॉमिसरी नोट पे वो ले लेता है कि मैं इनसे मटेरियल मैंने लिया है, मैं उनका पेमेंट 90 डेज पे चुका दूंगा। वो खाली प्रॉमिसरी नोट देके डॉक्यूमेंट्स ले लेता है और उनको वो डॉक्यूमेंट से वो अपना मटेरियल छुड़ा सकता है जब शिपमेंट आता है। फिर आफ्टर 90 डेज उसको पेमेंट उसकी बैंक को करने का रहता है, वो बैंक हमको पेमेंट करती है और वो पेमेंट मेरे पास ऐसे आता है, पूरा ऐसे ये सर्कल है, इस हिसाब से पेमेंट मिलता है। ओके, नाउ वर यू श्योर कि ये पेमेंट करेगा? क्योंकि जो आपका DA है, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, और आपने 90 डेज का उसको क्रेडिट टाइम दिया, 3 महीने का, तो इज इट सेफ? हाउ डिड यू कम डाउन टू दैट लेवल कि ये पेमेंट टर्म हम यूज करेंगे? मेरी इंडस्ट्रीज है जो केमिकल इंडस्ट्री, ये पूरा उधार का बिजनेस चलता है। हम लोग टोटली इधर लोकल मार्केट में कर रहे हैं, वो भी टोटली हम लोग क्रेडिट पे ही दे रहे हैं सबको। ऑलराइट, ओके। अब दूसरा इसमें क्या, मैंने ECGC लिया था तो पॉलिसी ली है पूरी, उसकी भी मैंने DA 90 डेज के हिसाब से मैंने ECGC में पूछा और मैंने बोला कि मेरे को ऐसे पॉलिसी चाहिए, तो उनने मेरे को ऐसी पॉलिसी इशू की। उनने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ECGC को नहीं प्रॉब्लम है, उनका रिस्क है, वो मेरे को पॉलिसी दे रहे तो उनका रिस्क बढ़ जाता है, तो उनने मेरे को ये पॉलिसी देने के लिए इनकार नहीं किया। तो मैंने बोला अगर ECGC इतना बड़ा अथॉरिटी और वो इतने टाइम से बिजनेस कर रहा है, जो मेरा बायर है इतने टाइम से बिजनेस कर रहा है, तो ECGC मेरे को पॉलिसी देगी, नहीं तो ECGC में उसका ब्लैक लिस्टेड आ ही जाता। अगर किसी ने क्लेम किया होता या कुछ भी किया होता तो ECGC में तरत ही उसका ब्लैक लिस्टेड आ जाता या कुछ भी आ जाता, तो ECGC मेरे को तरत ही ना बोल देती कि आप नहीं करो इसके साथ बिजनेस। तो एक ठीक है, आपने ये किया, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट द थिंकिंग दैट यू हैड विद बिकॉज ऑफ ECGC, वेरी गुड। और आपने कौन सा इनको टर्म यूज किया? दैट इज CIF, FOB? मैंने CIF उधर तक का चाइना CIF किया। ओके, वेरी गुड। और एनीथिंग दैट, एनी अदर कॉशंस दैट वी नीड टू हैव? हमें ये केमिकल्स हैं तो इसका कोई हमें क्या हमें कॉशंस रखने चाहिए? क्या हमें इसका कॉशंस यानी प्रिकॉशंस होने चाहिए हमारे पास? ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये डेंजरस नहीं है। केमिकल डेंजरस भी होते हैं, मेरे केमिकल जो था वो नॉन हैजार्डस केमिकल्स था, तो इसमें इतना ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत नहीं थी। तो आपको MSSD देना पड़ा, हैजार्डस का सर्टिफिकेट देना पड़ा? मेरे को MSDS देना पड़ा था। MSDS लेता है, उससे ही पता चलती है उसके क्लॉज से कि ये कैसे, ये नॉन हैजार्डस है, इसको वहाँ पे भेजने के लिए कुछ हैजार्डस है तो उसके हिसाब से वो लोग कंटेनर का यूज करते। मेरा नॉन हैज था तो मेरा नॉर्मल कंटेनर में ये चला गया मटेरियल। ऑल राइट, ओके, नॉन हैजार्डस था। एंड इंस्पेक्शन, एक्सपोर्ट इंस्पेक्टर आए थे इंस्पेक्ट करने के लिए? नहीं आए थे, तो कस्टम्स में क्लियर हो चुका आपका CHA से। और फ्रेट फॉरवर्डर आपने बुक किया था या? मैंने CHA था, वही मेरा आपका फ्रेट फॉरवर्डर था। वेरी गुड। यश, हमें इतना बता दीजिए कि हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं, यश ने तो 6 महीने में ये कर दिया, एक्सपोर्ट बना दिया। आपकी कंपनी का नाम नटराज केमिकल्स है, इनकी पापा की कंपनी का नाम अलग से है, इनका कंपनी का नाम नटराज केमिकल्स है। वेबसाइट है आपकी? यस। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट? मेरी वेबसाइट का नाम है dyesintermediatesupplier.com। ओके, ऑल राइट। और यश जी, आप हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स भी हैं इसके अंदर, हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं, आप इनको थोड़ा सा बताएंगे कि आप
उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? मैं मैसेज देना चाहूँगा, बिजनेस करना है सबको, किसी को भी बिजनेस करना है तो मेहनत लगेगी। अभी क्या है, आजकल की जो पीढ़ी है या अपने आजकल का जो यूथ है, उनको क्या है, डायरेक्ट चाहिए, सब इजी गोइंग चाहिए, तुरंत आज के आज हो जाना चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है। आपको बिजनेस करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना है तो आप पहले दिमाग से सोच लीजिए कि आपको करना ही है, और करना है तो अपने ऐसा करने का, अपना दिमाग ऐसा बनाने का, करोगे उसको, मिशन को पकड़ा तो उसको ख़त्म करे बिना नहीं निकलना है। अगर आप उसको छोड़ दोगे या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स बिजनेस करोगे या कुछ भी करोगे, कोई भी काम करोगे, प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, बट उसको फेस करके आगे बढ़ते जाओगे तो एक दिन मुकाम पे पहुंचोगे। नहीं तो फिर तुम 1 महीना 2 महीना 4 महीने में अगर थक जाओगे तो तुम लोग उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकोगे बिजनेस करने में। नहीं, बिजनेस करना है या कुछ भी करना है आपको तो उसके ऊपर फोकस्ड रहना पड़ेगा। अगर इनफोकस्ड रहे तो नहीं होगा। अभी मेरे को करना था, जैसे कि मेरे को एक्सपोर्ट करना था, तो मैं कभी भी रात को 12 बजे भी उठता था तो मेरा दिमाग चालू हो जाता, अरे यार ये पार्टी अभी झगड़ी होगी, चल इसको फ़ोन कर लेता हूँ। यानी मैं अर्धी रात को भी, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो कभी भी 24 आवर्स कभी भी बिजनेस कर सकते हैं, मैं रात को भी उठता था तो मेरे को ऐसा, हाँ चल इसको फ़ोन कर लेते हैं। अपने दिमाग में वो होना चाहिए, अपने दिमाग में सिर्फ बिजनेस 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 ही होना चाहिए, तो ही पॉसिबल है। नहीं तो फिर उसको आप कर नहीं पाएंगे। वो आप अपने एम से हटते जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम्स आती रहेगी तो प्रॉब्लम्स आए तो उसका सॉल्यूशन लो और आगे बढ़ो। उसके बाद आएगी, बहुत हजारों प्रॉब्लम आएगी, उसको सॉल्व करोगे तो एक दिन आप अपने मुकाम पे पहुंच जाओगे। ओके यश, दैट वाज वंडरफुल। और IIIM आपको हेल्प करती है? आपको कहीं दिक्कत आती है तो? यस, IIIM हमको हर जगह हेल्प करती है। जो भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, हम क्वेश्चंस करते हैं, उसका रिप्लाई हमको करती है, सब हेल्प करती है। ऑल राइट। और आपके पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? मेरे पेरेंट्स बहुत ही हैप्पी है। उनको, मेरे पापा ने मेरे को बोला था तेरे को 12 मंथ्स दिए, तू करके दिखा एक्सपोर्ट, यानी ऐसा बोला था। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बहुत सारे, उनका सर्कल रहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले लोग भी, पर पापा ने बोला था कि तू करके दिखा, इसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, 2 years and 2.5। मतलब ठीक है पापा, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने जनवरी में क्लासेस स्टार्ट किए और मैंने March 1 को तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर आ गया था, 1 से 1.5 महीने। वेरी गुड, दिस इज एन अचीवमेंट। तो कैसा लगा पापा को फिर वो चैलेंज? बहुत अच्छा लगा। अब पापा का मूड अलग होता जा रहा है। पापा को मैं बोला, पापा प्रोडक्शन के इंसान है। पापा को बोला, पापा मार्केटिंग आप मेरे पे छोड़ो, आप सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाओ, बाकी मार्केटिंग बाहर इंटरनेशनल मार्केट में कैसे माल बेचना वो मेरे पे छोड़ दो। वो मेरे पे छोड़ दिया, यानी पापा भी थोड़े फ्री हो गए और इधर के लोकल कस्टमर्स में भी हम अच्छे से रेट से काम कर पा रहे हैं। ऑल राइट। मुनाफा होता है इंटरनेशनल बिजनेस में? यस, मुनाफा होता है। मार्जिन अच्छी है? मार्जिन अच्छी है। मार्जिन से भी ज्यादा बेटर क्वांटिटी और रेगुलर काम है। हाँ, क्वांटिटी और रेगुलर टर्नओवर आपका अच्छा दिखता है। दिस इज वन थिंग विच वन मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन। मेरे दर्शकों को मैं इतना बोलना चाहूँगी कि यश अग्रवाल जी हमारे साथ आज आए हैं, और गुजरात अहमदाबाद स्पेशली इज वेरी बिग हब ऑफ केमिकल्स, और यहाँ से बहुत सारे केमिकल्स बनते भी हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं। आप में अगर कोई भी प्रोडक्ट हो आपकी, आप में अगर लगन है, दैट मीन्स यू हैव द डिटर्मिनेशन, यू हैव द पैशन। आप में अगर पैशन है तो आप में अगर अपने आप पे फेथ है, and then you have passions also, you have patience। तो ये 3 चीज़ें अगर मिलती हैं तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। ये फील्ड ऐसी है, धीरज चाहिए हमें, बहुत सारी मेहनत चाहिए, और हमें अपने खुद के ऊपर विश्वास भी होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे यश जी ने बताया, डिटर्मिनेशन, फोकस, पेशेंस कि नहीं होना है, मैंने इतने बायर्स के साथ बात की, नहीं होगा, and then you have the success. Thank you, Yash. Thank you for coming here, and I really wish you all the very best for further businesses. Thank you. और आप आगे बढ़ें. Thank you. And all of you can take inspiration from him, and आप भी आगे बढ़ें. Thank you very much. Thank you. Namaste.